बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, एक ऐसे मौके पर जब ईरान पर अमरीका और इसराइल की तरफ से स्ट्राइक के हमले के बादल मंडला रहे हैं, एन उसी मौके पर मोदी जो है वो इसराइल का दौरा करता है। और नरेंद्र मोदी का इसराइल में जो इस्तकबाल हुआ है, नरेंद्र मोदी ने जो इसराइल के अंदर स्टेटमेंट्स दी हैं और इस दौरे के हवाले से ईरान के वजीर खारजा ने जो बयान दिया है, ये बहुत अहम है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब, उन्हें किस तरह से अब तैयारी पकड़नी होगी। और आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और सऊदिया ने एक तारीख साज SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, तो उस वक्त इसराइली अखबारों ने इस SMDA को इसराइल की बका के लिए ख़तरा करार दिया था और कहा था कि इसे रोकना होगा कि कहीं ये मुस्लिम नेटो ना बन जाए। और उस वक्त भी बहुत से ममालिक ने यही बात की, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो है ये कतर पर इसराइली स्ट्राइक्स के तनाजुर में हुआ था। तो दुनिया भर के तमाम तज्जियाकारों ने और वेस्टर्न मीडिया ने कहा कि ये दो मुल्कों के लिए एक मैसेज है, एक पाकिस्तान के साथ जिसकी जंग हो सकती है भारत, और दूसरा सऊदिया ने इसराइली स्ट्राइक्स के तनाजुर में ये एग्रीमेंट किया। तो ये इसराइल के लिए भी एक मैसेज जो है, इसे कंसिडर और डिक्लेयर किया जा रहा था एनालिस्ट्स की तरफ से। तो अब उन दोनों ममालिक का एक इत्तेहाद जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ईरान के हवाले से लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं, 4-5 बड़ी मिडल ईस्ट की डेवलपमेंट्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दरखास्त यही है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ कम लोगों तक पहुंचे। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें। और उससे भी अहम वो ये है कि आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कॉमेंट करना है, और एक मुस्लिम नेटो क्या बनना चाहिए, इस हवाले से भी आपने अपनी राय का इजहार करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका जो है उसने ईरान के जौहरी मुआहदे के लिए मुतवक्का मुज़ाकरात से कबल ही ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसानी एजेंसी के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से आयद करदा ताज़ा पाबंदियों में 30 से ज़ायद अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, जिन पर इल्ज़ाम है कि वो ईरानी पेट्रोलियम की गैर कानूनी फ़रोख्त और असलहा साजी में मुआवनत कर रहे हैं। बयान के मुताबिक खास तौर पर उन बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया जो ईरान के मुबैना शेडो फ्लीट का हिस्सा हैं और ईरानी तेल और पेट्रोलियम मसनूआत को बैरूनी मंडियों तक पहुंचाते हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद ईरानी हुकूमत के माली ज़राए को महदूद करना है और उन पर फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो बढ़ाना है। अब इस एक डेवलपमेंट को भी ज़हन में रखें। वहीं दूसरी जानिब ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक अमरीका के इल्ज़ामात को झूठा करार दे दिया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल से मुतल्लिक अमरीकी इल्ज़ामात महज बड़े झूठ हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी में एहतजाजी वाक़यात में हलाकतों की तादाद से मुतल्लिक अमरीकी इल्ज़ामात भी झूठ हैं और इनमें कोई सदाकत नहीं। वाज़ेह रहे कि ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ एक बयान में कहा था कि ईरान के मिसाइल यूरोपीय मुल्कों और ख़ित्ते में अमरीकी अड्डों के लिए ख़तरा है और ईरान ऐसे मिसाइल्स भी बना रहा है जो बहुत जल्द अमरीका तक पहुँच सकते हैं। अब ये सारी स्टेटमेंट ज़ाहिर बात है एक प्री टेक्स्ट हो सकती हैं ईरान पर मुमकिन स्ट्राइक की। अच्छा, ये एक तो जो पाबंदियों का ऐलान हुआ। फिर JD वैंस जो कि अमरीका के नायब सदर हैं, उन्होंने ईरान को तंबीह की है कि अमरीका फ़ौजी कार्रवाई से मुतल्लिक धमकियाँ जो दे रहा है, इन धमकियों को ज़रा संजीदगी से लिया जाए। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो है, उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ईरान के साथ जौहरी तनाज़े का हल सिफारतकारी से चाहते हैं और उम्मीद है कि ईरानी हुकाम आइंदा मुज़ाकरात में इस मौक़िफ़ को संजीदगी से लेंगे, और अगर ऐसा ना किया तो अमरीका के पास बहुत से ऑप्शंस हैं और अमरीका उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेगा। अब ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, ज़ाहिर बात है, और ईरान के लिए भी ये एक डायरेक्ट धमकी भी इसे आप कंसिडर कर लें। अब एन उसी मौके के ऊपर, वैसे तो पिछले कुछ अरसे के अंदर भारत ने ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए, और फिर कुलभूषण यादव के इंकशाफात आपके सामने होंगे कि कैसे रॉ जो है वो बलोचिस्तान के साथ, जो ईरान का सूबा सिस्तान बलोचिस्तान है, उसे इस्तेमाल करता रहा रॉ के नेटवर्क को। अलबत्ता हालिया जो ईरान के अंदर से जो आवाज़ें उठी, जो जंग थी पिछले साल की 12 रोज़ा इसराइल जंग, उसमें ईरान को कुछ चीज़ें रियलाइज़ भी हुई, और एक चीज़ तो ईरान को ये रियलाइज़ हो गई कि जो रॉ के एजेंट्स अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ईरान में ऑपरेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, वो डबल एजेंट हैं, वो शायद किसी और के लिए भी काम कर रहे हो, वो ईरान के इंटरेस्ट्स के भी ख़िलाफ़ हैं। इस हवाले से ईरानी मीडिया ने खुलकर बात की, ये उनका मौक़िफ़ है। अब इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा। और इस सब के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो ईरान और सऊदिया के ताल्लुकात बड़े ख़राब रहते थे, लेकिन अभी तो हालात अच्छे हैं। सऊदिया तक ने कह दिया कि हम ईरान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। फिर इसके साथ ही साथ जो इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ है मेरे नज़दीक, वो क्या है, वो नाज़रीन इकराम ये है कि जो SMDA हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ईरान ने उसका खैर मकदम किया था। तो अब हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। इस सब के अंदर अब मिडल ईस्ट के अंदर अरब ममालिक जो हैं उनके साथ भी ईरान के सही ताल्लुकात हैं, और अरब ममालिक कम अज़ कम अमरीका
अमेरिका या इसराइल वर्सेस ईरान की जंग के अंदर शामिल होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। इस सब के अंदर होता यह है कि एक बड़ा अहम और क्रूशल टाइम है जिसमें एक दौरा हुआ है और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इसराइल पहुंचे। एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल खुद नेतन्याहू और उनकी अहलिया ने किया। दौरा भारत के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म से तो मुलाकात है, मोदी की इसराइली सदर से और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने पर इन्होंने काम करना है और इसराइल की जो पार्लियामेंट है उससे भी खिताब किया और इसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज में मोदी ने कहा कि इंडिया स्टैंड्स फर्मली विद इसराइल आफ्टर अक्टूबर 7 अटैक। इंडिया जो है वो इसराइल के साथ पक्का पक्का हमेशा हमेशा के लिए खड़ा है। अच्छा, इसके अंदर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है और मैं ज़ोर देता हूं नरेंद्र मोदी पर कि वो पैलेस्टीन का इशू जो है वो इसराइल विजिट के दौरान ज़रूर उठाएंगे। अब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बात करनी थी कर दी और उन्होंने मोदी को ये मैसेज दे दिया कि भाई इसराइल के इस दौरे पर हम बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। फिर इसके साथ ही साथ अरब न्यूज़ कहता है कि मोदी विजिट्स इसराइल टू सेट न्यू गोल्स फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। अब इस चीज़ को भी हमने जहन में बिठा लिया, बल्कि अभी एक तज्जिया आया है और वो ये है कि वाई इंडियन पीएम मोदीज इसराइल विजिट मैटर्स फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी, यानी ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी इजरायली विजिट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस चीज़ को आपने जहन में रखना है जो मैंने एक पूरा केस बिल्ड किया आपके सामने। अब आते हैं असल चीज़ के ऊपर। जो सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट है वो तो अपनी जगह, बल्कि एक ट्रायलेटरल एग्रीमेंट पर भी काम हो रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान के वफाकी वजीर जो हैं उन्होंने भी एक कन्फर्मेशन दी और उनका ये कहना था कि एक ट्रायलेटरल एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट पर काम हो रहा है जो कि आगे चलकर इवन मजीद ममालिक उसमें शामिल हो सकते हैं। ये कौन से 3 ममालिक हैं? पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की। तुर्की अलबत्ता नेटो का रुकन है, लेकिन तुर्की को पता है कि कुछ ऐसे तनाज़े भी होंगे और अगर तुर्की का किसी एक स्पेसिफिक मुल्क के साथ फटा हो गया तो नेटो क्या लगता है आपको कि उस मुल्क पर हमला कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुर्की रियलिटी और रियल वर्ल्ड के अंदर रहना जो है वो चाह रहा है और ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी इग्नोर्ड दैट ईजिली एंड वी कांट इग्नोर इट। तो इस सब के अंदर अब जाहिर बात है इस दौरे को भी बड़ा अहमियत से देखा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को अपने लिए थ्रेट समझता है और इंडिया की जो एक सोच है और इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर सिंदूर करने की कोशिश की, नाकाम हुए। फिर हमने जवाब दे दिया, खैर उसके बाद सिंदूर 2.0 2 दफ़ा ये पूरी कोशिश के साथ आए लेकिन हमारी तैयारियां देख के भाग गए। दोबारा भी आ जाए, हम तैयार बैठे हैं और अब इंडिया के पास सिर्फ यही रह गया है कि खुद तो सामने से आएंगे तो फेंटा लगेगा, तो पैसे दे के तालिबानी रजीम को फेंटा लगवा रहे हैं कि पाकिस्तान से लड़ो और फेंटा खाओ। वो फेंटा खाने के पैसे ले रहे हैं क्योंकि वो मर्सनरीज हैं, किराए के कातिल हैं, डॉलर खाते हैं। तो ये एक अलग डिबेट है, लेकिन अब जो असल चीज़ है वो ये है कि इस दौरे को बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है और ज़ाहिरी बात है कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत ने एक जंग पिछले साल मुसल्लत की थी, उस जंग के अंदर भी दुनिया के बाकी तमाम तर ममालिक ने भारत जो है और पाकिस्तान के मामले के अंदर कोई ऐसा मुल्क इसराइल के अलावा नहीं था जिसने खुलकर वाशगाफ अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में भारत की सपोर्ट की हो। यानी इस तरीके से कि उन्होंने कहा कि हम हर तरीके से भारत के साथ खड़े हैं और बाकी मुल्कों ने भारत की डिप्लोमेटिक भी वो एक लॉस ही था। पाकिस्तान के तो दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, भारत जिनके बारे में सोच रहा था उन्होंने न्यूट्रल बात कर दी, तो भारत उससे भी बड़ा परेशान है। लेकिन इस सब के अंदर इस चीज़ को बड़ा अहमियत से देखा जा रहा है। तो उम्मीद है जो पॉइंट मैं रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके जहन में आ गया होगा। तो अब शायद चीज़ें जो हैं वो तेज़ हो जाएं और मुस्लिम नेटो जो है और ट्रायलेटरल जो पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की का एग्रीमेंट है उस पर भी काम तेज़ हो जाए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।